डॉक्टर साहब, ये 26वीं आईनी तरमीम हो तो गई, अब आपको लगता है तरीक़ेकार मजीद वाज़ेह हो गया है, ज़्यादा बेहतर हो गया है? 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस साहब के चुनाव का मामला या दीगर मामला, आईनी बेंच का मामला, आईनी मामला अब वहाँ पर जाने लगेंगे। अब हाम दूर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम थी, पार्लियामेंट सुप्रीम थी, अब इसका फैसला हो गया है। कैसे देखते हैं सर सूरत हाल को? अच्छा सलमान साहब, पहले तो आप इजाजत देंगे आपको आर्टिकल, सब आर्टिकल और इन तमाम चीजों के साथ आपको टेक्निकल जो है वो जुरिस्डिक्शनल गुफ्तगू और ये जो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट और प्ली के मुताबिक आपसे गुफ्तगू करूं और आपको कॉम्प्लेक्स करके उलझा दूं, या सादा गुफ्तगू से काम चलेगा? सर सादा गुफ्तगू ज्यादा बेहतर रहेगी, बाकी अच्छा, आप देख। सादा गुफ्तगू में मैंने सिर्फ ये आपको पहला जुमला दे देता हूं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब मुझे सिर्फ एक लंगड़े मच्छर का इंतजार है, सिर्फ एक लंगड़े मच्छर का इंतजार अच्छा। है। इसके बाद अब कुछ रह नहीं गया, इसके बाद कुछ नहीं रह गया। ये कोई मग्स के अंदर कोई नमरूद था और उसकी ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो आनी थी। इसके बाद जो है मुझे सिर्फ एक लंगड़े मच्छर से उम्मीद है। वो परवरदिगार कब भेजता है मुझे नहीं पता। बात अता तारड़ के गंदे इशारे से शुरू हुई थी और आज जो है वो बात फैसल वाडा के गंदे इशारे जो विक्ट्री का उसने दिया है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? इससे ज्यादा वो आइन की जो है वो तशरीहात क्या दे? अच्छा, आइन की तशरीहात पर आ जाते हैं। अच्छा, आइन की तशरीहात के मुताबिक फॉर्मूला आपके सामने आ गया। फॉर्मूले के मुताबिक 39 अरकान कौमी असम्बली पर सियासी जमात को खसूसी कमेटी में एक नशिस्त अलॉट होगी, जो जिस तरह फरमा रहे हैं। अच्छा, फिर मेजोरिटी कैसे बन रही है वो एंड पे रिजल्ट अभी बता देता हूं। जबकि सेनेट में 21 मेंबर पर एक नशिस्त मिलेगी, ये क्लियर हो गया। मुजवजा फॉर्मूले के तहत मुस्लिम लीग नून को खसूसी कमेटी में 4 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। और भाई फॉर्म 47 के ऊपर है, मेजोरिटी ले, 2/3 मेजोरिटी ले, एब्सोल्यूट मेजोरिटी ले, मेरी तरफ से सारा पाकिस्तान तबाह कर दे, मेरा क्या जाता है? अच्छा, अभी तो वो मेरा जाता है, यकीन करें मेरा जाता है। मेरा बहुत कुछ गया है, वो बाद में बताऊंगा। मेरे गरीब गए, मेरे गरीब की एजुकेशन गई। जीता कौन? भुट्टो। सिर्फ जीता कौन? भुट्टो। क्योंकि उन्हीं ने कहा था कि अगर कुछ ना हुआ हर हालत में तरमीम तो करवाएंगे, लेकिन हम जमीर से कुछ करेंगे। अच्छा, वो जुमला आराम से वो छोड़ गए, जमीर के बाद कुछ नहीं लगा। बाद में पता चला फ्लोर क्रॉसिंग होगी, जमीर खरीदे जाएंगे, लोगों को खरीदा जाएगा, उसको जमीर से काम चलाएंगे और तरमीम तो हम हर सूरत करवाएंगे। बहरहाल उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, जमीर बिके, जमीर बिके। ये जो कच्चे के डाकू थे ये अब हुक्मरानी करेंगे, और अब कच्चे के डाकुओं ने जब ये तरमीम करवा ली तो ये मामला ऐसे ही बनना है। अच्छा, अब आगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी खसूसी कमेटी में नशिस्तें मिलेंगी। इसको इनको नॉकआउट कर देंगे काजी फायजी सा जाते हुए, इनका तो जो है वो गोल कर चुके हैं। अच्छा, अब करेंगे क्या? वो पहले भी पीटीआई थी, वो लोटे के साथ भी पीटीआई थी, वो जूते के साथ भी पीटीआई थी। इससे ज्यादा क्या ही जिल्लत करेंगे? हुकूमत हुक्म हुकूमत अल्लाह की, और इस हुकूमत में करना किसको है? अवाम के ऊपर। इसके ऊपर जिस तरीके से आपने आइन का मजाक उड़ाया है, कौन सा आइन बात बताते? मैं सारे आर्टिकल्स लेकर बैठा हूं, मुझे एक एक आर्टिकल के ऊपर मैं डिस्कशन करूं तो कहां बात जाएगी? अब जो जेयूआई को सेनेट से एक नशिस्त खसूसी कमेटी से मिलेगी, अलबत्ता जेयूआई की हुकूमत की खसूसी कोटे से एक इजाफी नशिस्त मिलने का भी इम्कान है। इम्कान तो पैदा होना था, मौलाना बिक गया। इसके बाद और क्या रह गया था? अब एक एमक्यूएम की भी, और इस कमेटी में नवाज शरीफ की 4, तहरीक इंसाफ की 3, पीपल्स पार्टी की 3, जेयूआई की 1, एमक्यूएम का भी 1 वोट शामिल हो गया। अब चीफ जस्टिस को 2/3 अक्सरियत। अच्छा, अब दोबारा यहां पे 2/3 लिखा है, आप कह रहे हैं कि नहीं मेजॉरिटी होगी। 8 अरकान से नामजद किया जाएगा। मौजूदा हुकूमत के 8 अरकान पूरे हैं। अब आप और क्या चाहते हैं? आपकी तरमीम तो हो गई। मैं तो यही सवाल अच्छा, कर रहा था ना इसके कि बाद फिर तो अगर सिंपल मेजोरिटी से भी किया जाता, तब तो अगर ये तनासुब देखा जाए तो फिर अगर किसी की मुखालफत बाकी 4 की होगी तो उसके मुखालफत का फायदा नहीं है ना। 8 तो अपने ही है। तो अपने, मैं ये बात तो अर्ज कर रहा हूं कि मामला खत्म हो गया। देखिए, फॉर्म 47 की हुकूमत शुरू होनी थी, मामला यहां पर हो गया। लेकिन एक फार्मूला, ये तो फार्मूला ये रख दिया। एक ख्वाजा आसिफ ने फार्मूला बताया। उसने बताया कि पहले जो है वो कहीं और के सुसर जाके रिक्वेस्ट किया करते थे और गारंटी दिया करते थे कि ये अच्छा बच्चा है। अब जो है वो जाके जो जज, जिसको चीफ जस्टिस तैनात करवाना है, उसके सुसर जाकर बताया करेंगे कि ये ईमानदार रहेगा, आपको तकलीफ नहीं देगा। सो चुनाचे ये सारा मामला क्लियर हो गया। इसके बाद फैसल वाडा और बिलावल भुट्टो के फैसले होने हैं। आप साइड पे हो जाए, मामला उनके, हुकूमत उनकी है। अच्छा,
अगर इसके आगे अगर मैं देखूं तो कौन कौन नहीं बिका,